हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. ऑप्शन 1 है हमारे पास chromium plus 2 has strong reducing character. Option 2 Mn plus 3 has strong oxidizing character. Option 3 है cobalt plus 2 stable but it is readily oxidized in presence of complexing agent. Option 4 है हमारे पास the ions Ti plus 2, vanadium plus 2 and chromium plus 2 are strong oxidizing agents in aqueous solutions. The key concept for this question is oxidizing and reducing character. अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा अगर किसी स्पीशीज के साथ, तो हमारे पास क्या करेगा वो हमारे पास खुद को रिड्यूस करेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट. और अगर किसी स्पीशीज में रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा तो खुद तो वो ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमियम प्लस 2 आयन की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d4. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, d4 हो गई, राइट. अगर हम लोग बात करते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो हमारे पास ना जो क्रोमियम प्लस 2 होता है वो शो करता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, राइट. क्या शो करता है हमारे पास, रिड्यूसिंग कैरेक्टर. और इसका एविडेंस हम लोग को कैसे मिलता है, इसका एविडेंस हमको मिलता है इसके रिएक्शन से. किसके साथ, अगर ये हमारे पास डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन देता है ना, तो हमारे पास ये लिबरेट करता है क्या, ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस, राइट. देखो इसमें ना ये क्रोमियम प्लस 2 से क्रोमियम प्लस 3 में जा रहा है, राइट. यानी इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ. अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे क्रोमियम प्लस 3 में, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर्गन 3d3, राइट. इसका जो T2G ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा. अब हम लोग देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास T2G ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है. सी, हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, राइट. कौन से, एक होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, राइट. दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, राइट. एक्सियल ऑर्बिटल्स में कौन कौन से आते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स में हमारे पास आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट. और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में हमारे पास dx बाय dyz और dxz होते हैं, राइट. क्यों इनको एक्सियल बोला गया और क्यों उनको नॉन एक्सियल, सी, अगर हम लोग देखें सपोज ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन हमारा, राइट. हमारे पास हो जाएगी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. तो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे होता है, हमारे पास कुछ ऐसा होता है. इट इज ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास कहाँ पे होता है, हमारे एक्सिस पे ही प्रेजेंट रहता है. इस वजह से हम लोग इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, राइट. जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास किस पे प्रेजेंट रहते हैं, हमारी एक्सिस पे, राइट. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल. कैसे होगा हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, सपोज हमारे पास जेड एक्सिस हो गई, राइट. ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, राइट. तो हमारे पास डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हमारे पास कैसा रहता है, वो कुछ ऐसा रहता है, राइट. बस कुछ ऐसा रहता है. यानी ये भी ऑर्बिटल कैसे है, अलोंग द एक्सिस है. जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, राइट. ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास इनको साथ में मिला के बोला जाता है ईजी ऑर्बिटल. जब हमारे पास क्या हो, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स.
कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे, ईजी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की, तो वो कैसे होता है, सी दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस, राइट। अगर हम लोग बात करें सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो हमारे पास जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल होगा ना, कुछ ऐसा होता है। डी एक्स वाई है हमारे पास, ये हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल, राइट। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो इसमें ना जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमारे जो एक्सिस होते हैं इनके बीच में होते हैं, राइट। इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमारे पास अब अगर डी एक्स जेड बनाएंगे, तो वो कैसे दिखेगा हमें, एक्स और जेड के बीच में बनेगा, राइट। कुछ ऐसे दिखेगा हमको, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट है डी वाई जेड ऑर्बिटल। हमारे पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया, राइट। तो हमारे पास डी वाई जेड ऑर्बिटल कैसे बनेगा, डी वाई जेड ऑर्बिटल हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा, राइट। ये हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई जेड ऑर्बिटल, राइट। तो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कौन से ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं हम लोग T2G ऑर्बिटल्स, राइट। दीज आर ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी तीन ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, और ये हमारे पास होते हैं डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में क्या होता है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, राइट। हमारे जो डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, और जो हमारे ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिवली कम होती है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास T2G हो गया, और ये हो गया EG। अच्छा, क्रोमियम प्लस 3 की अगर बात करें, तो क्रोमियम प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, तीन, थ्री, थ्री हो गए, राइट। तो यही जो तीन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में जाएंगे, T2G ऑर्बिटल में हमारे पास जाएंगे। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो T2G ऑर्बिटल है वो कैसा है, वो हाफ फिल्ड है। क्रोमियम प्लस 3 के केस में जो हमारा T2G ऑर्बिटल है वो क्या है, वो हाफ फिल्ड। अगर वो हाफ फिल्ड रहेगा तो हमारे पास उसकी सिमेट्रिकल कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें, और उसकी एक्सचेंज एनर्जी हाई है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कैरेक्टर ज़्यादा, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास स्टेबल ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पास जो क्रोमियम प्लस 2 है वो किस में रहना चाहेगा, क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो क्या करना चाहेगा, खुद का ऑक्सीडेशन और सामने वाले का रिडक्शन। क्रोमियम प्लस 2 से क्रोमियम प्लस 3 बना लेगा, राइट। और इसके वजह से ही ये एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं Mn+3 की, तो Mn+3 में क्या है, अगर हम लोग Mn+3 की बात करें तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, वो होती है आर्गन 3d, आर्गन 3d4, राइट। पर यहाँ पे ना Mn जो होता है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो Mn होता है उसकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है वो होती है Mn+2। और क्यों होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास उसके केस में हमारे पास 3d जो ऑर्बिटल रहता है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रहता है, राइट। तो Mn क्या चाहेगा कि सामने वाले को ऑक्सीडेशन करे और खुद रिड्यूस हो जाए किसमें, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा तो वो अचीव कर लेगा हाफ फिल्ड व्हिच इज वेरी स्टेबल ड्यू टू symmetrical distribution of electrons and high exchange energy, right।
तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की, तो है कोबाल्ट प्लस 2 is stable but it is easily oxidized in presence of complexing reagent। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट है। क्यों क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमारे पास कोबाल्ट प्लस 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, वो रेडिली फॉर्म करती है कॉम्प्लेक्सेस, राइट। कोबाल्ट प्लस 2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, हमारे कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट्स के प्रेजेंस में, क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 रेडिली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, रेडिली फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। अगर वो रेडिली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 4 की, तो InSTi2 प्लस बी वैनेडियम 2 प्लस क्रोमियम 2 प्लस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि क्रोमियम प्लस 2 हमने देखा था कि वो क्या शो करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, राइट। ये तीनों ही मतलब Ti2 प्लस वैनेडियम 2 प्लस ये सब भी हमारे पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट, इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या, ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।